तो शिविर में माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदत्वा कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना शिविर में देखा तो क्या देखा कि द्रौपदी अपने कक्ष से बाहर आई और पुत्रों के कक्ष में झांक करके देखी तो क्या देखती है कि मैं तो मेरे पुत्रों को सुला करके गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि आज की रात्रि मेरे पुत्र सोएंगे तो मेरे पुत्रों के लिए कभी प्रातःकाल होगा ही नहीं, मुझे नहीं मालूम। चित्कार उठी द्रौपदी कि ये क्या हो गया, मेरे पांचों पुत्रों का आज किसी ने हत्या कर दी, मेरे पांचों पुत्रों को सदा सदा के लिए मुझसे दूर कर दिया गया। मैं जिंदा हूँ, माँ जिंदा है और माँ के आंखों के सामने पांचों पुत्र माँ से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई। कोई माँ इस वेदना को भला कैसे सह सकती है। बार बार विचार करती है, बार बार चीखती है, चिल्लाती है और मूर्छित होकर के द्रौपदी गिर जाती है। जैसे ही कहा कि हे द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश पांचों पांडवों को लेकर के आए। बेहोश पड़ी हुई है द्रौपदी, उठाया और कहा द्रौपदी आज बहुत रोई। स्वामी देखिए तो हमारे पांचों पुत्रों को किसी दुष्ट ने मार दिया। मैं जिंदा हूँ, मेरे पुत्र मर गए, मेरे आंखों के सामने मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया गया। अर्जुन जी ने संकल्प किया कि हे देवी, जिसने भी आपके हमारे पुत्रों को मारा है वो जीवित नहीं बचेगा। मैं लेकर के आऊंगा, जो भी दंड तुम्हें देना होगा वो दंड तुम देना। और ऐसा संकल्प करके अर्जुन जी चल पड़े। अर्जुन जी अश्वत्थामा के पीछे पीछे चल पड़े और अश्वत्थामा को बांध करके लेकर के आए और द्रौपदी के समक्ष द्रौपदी के चरणों में फेंक दिए। द्रौपदी, जैसी मृत्यु देना हो तुम बताओ, बस आदेश करो, वैसी मृत्यु अश्वत्थामा को मिलेगी। द्रौपदी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि आप नहीं जानते कि आपके गुरुदेव के पुत्र हैं? ये आपके गुरुदेव के पुत्र हैं स्वामी, और गुरुदेव के पुत्र तो गुरुदेव जितने ही पूज्य होते हैं। एक ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन जी ने कहा कि मैंने संकल्प किया है देवी, मैं मार कर रहूंगा। द्रौपदी ने कहा कि आपके गुरु माँ के पुत्र हैं और गुरु माँ जो पहले ही विधवा हो चुके हैं। आपके गुरुदेव कब का खत्म हो गए युद्ध के मैदान में। तो हे स्वामी, आपके गुरुदेव के बिना वो विधवा हो गई, अकेले जीवन को जी रही है। यदि उनसे उनका पुत्र भी छीन लिया जाए तो उनके दुख की कल्पना कीजिए, क्या उनके दुख को वो सहन कर पाएंगी? अरे पुत्रों की वेदना क्या होती है, पुत्र शोक क्या होता है, मैंने अभी अभी जाना है। मेरे हृदय में वो दुख व्याप्त है। फिर भला एक माँ कैसे चाह सकती है कि कोई दूसरी माँ भी इसी तकलीफ से गुजरे, कि कोई दूसरी माँ भी ऐसे दुख को देखे? नहीं हे स्वामी, आप गुरु पुत्र, आप ब्राह्मण पुत्र को नहीं मार सकते। बार बार द्रौपदी ने मना किया और इस तरह से उदार हृदय वाली, विशाल हृदय वाली एक द्रौपदी ही हो सकती है। द्रौपदी ने कहा कि नहीं मारिए। अर्जुन जी ने कहा मैंने संकल्प किया है। हे द्वारिकाधीश, आप बताइए क्या करें ऐसी परिस्थिति में जहां पर द्रौपदी कह रही है कि मारना नहीं है, हमारा संकल्प है। भगवान ने कहा कि वास्तव में एक ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए।
लेकिन यह बात भी सही है कि किसी दुष्ट को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन जी ने कहा कि इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी बातें मत कीजिए, बताइए क्या करूं। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें युद्ध के मैदान में गीता उपदेश करते समय ये कहा था ना कि माननीय व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। बस जैसे ही सुना कि अर्जुन जी ने अश्वत्थामा के सम्मान रूपी मणि जो मस्तिष्क पर है, उस मस्तिष्क को निकाला और निकाल करके पैर से धक्का दे करके शिविर से बाहर कर दिया। जब शिविर से बाहर किया तो बहुत अपमानित हुआ अश्वत्थामा और चला गया। और वास्तव में एक सम्मानजनक व्यक्ति को यदि भरे समाज में आप बेइज्जती कर दे तो वो व्यक्ति एक दिन नहीं मरता है, वो जब जब अपने अपमान के क्षण को याद करता है वो तब तक मरता है। और आज अश्वत्थामा को वैसी ही मृत्यु मिली है। अश्वत्थामा ने ठान लिया कि अभी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है जिसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने छोड़ दिया एक तेज पुंज और उस तेज पुंज ने उत्तरा का पीछा किया। उत्तरा दौड़ करके आई है भगवान के चरणों में। भगवान जाने ही वाले हैं, एक रथ एक पैर भगवान श्री कृष्ण के जमीन पर है, दूसरा पैर रथ पर है। भगवान जाने ही वाले हैं कि तभी आ जाती है कौन? उत्तरा। और उत्तरा आकर के क्या कहती है? पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगत्पते नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे प्रभु, इस पूरी सृष्टि में कोई भी आपके अलावा मुझे दिखाई नहीं देता जो किसी जीव की सुरक्षा कर सके। यहाँ तो सब एक दूसरे को मारने में लगे हैं, कोई किसी की सुरक्षा क्या करेगा? प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करे, क्योंकि मेरे पीछे अश्वत्थामा का तेज पुंज पड़ा है मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए। यदि आप कृपा करें तो मेरा गर्भ सुरक्षित रह सकता है। भगवान ने कहा देवी क्या बात है? अश्वत्थामा की तेज पुंज? तो उत्तरा ने कहा हाँ प्रभु, अश्वत्थामा की तेज पुंज मेरे गर्भ में उपस्थित नन्हे से उस बालक को डरा रहा है, भयभीत कर रहा है। भगवान देखते ही देखते एकदम छोटा सा स्वरूप, उंगली के बराबर का स्वरूप बनाया और इस अंगूठे के स्वरूप बराबर का स्वरूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट हो जाते हैं तो गर्भ में उपस्थित नवजात शिशु उत्तरा के गर्भ में वो अपने आप को निर्भीक अभय महसूस करने लगता है। इस तरह से भगवान ने अश्वत्थामा के तेज पुंज को पीछे किया, वापस लौट गया और उत्तरा के गर्भ में उपस्थित उस बालक की रक्षा सुरक्षा हुई। चूंकि गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उस बालक को भगवान के कारण, परमात्मा के कारण रक्षा हुआ, इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। और परीक्षित जी उत्तरा माँ के गर्भ में है और भगवान श्री कृष्ण भी उत्तरा माँ के गर्भ में है कुछ समय के लिए। इस भारत भूमि में ऐसी महान महान माताएं हुई कि जहां पर सुंदर भक्तों को जन्म देती हैं। ऐसी महान महान माताएं हुई कि जिन्होंने भगवान को जन्म दिया। लेकिन उत्तरा एक ऐसी सौभाग्यशाली, एक ऐसी महान माँ है कि भले ही थोड़े ही समय के लिए पर उत्तरा माँ के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों प्रविष्ट हैं। ऐसी है उत्तरा माँ। और भगवान ने बाहर आकर के कहा कि देवी अब आप और आपका पुत्र दोनों सुरक्षित हैं और अब मुझे जाने दे। भगवान श्री कृष्ण जाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे
तो आज कुंती बुआ ने कुछ कहा है। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आज मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है बुआ? तो कहा ये कहना है कि आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। बुआ ने कहा भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप प्रणाम करने योग्य हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं भतीजा हूँ आपका, मैं आपको प्रणाम करूँ, आप बुआ है मेरी, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। पर एक बुआ अपने भतीजे को प्रणाम करे, ऐसा धर्म तो नहीं है। तो कहा देखिए प्रभु, आज मैं बोलूंगी आप चुप रहेंगे। ये जो बुआ बुआ आप मुझे कह देते हैं तो मैं भूल जाती हूँ कि आप भगवान हैं। मुझे लगता है कि अरे आप तो मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे भतीजे हैं, इसलिए कुछ क्षण आप चुप रहिए और मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बोलने दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है बुआ, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं आप निश्चित रूप से कहें। तब कहा, क्या कहा? नमस्ये पुरुषं त्वादमीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वैस्थितम्। हे प्रभु, आप साधारण नहीं हैं, आप परमात्मा हैं। आप इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाले आप ही हैं, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले आप ही हैं, और समय आने पर इस पूरी सृष्टि को अपने आप में मिलाने लेने वाले आप ही हैं। अर्थात आप ही अकेले वो परमात्मा हैं जो पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं और जो पूरी सृष्टि के बाहर भी है, जो पूरी सृष्टि के कण कण में है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में है, वही पूरी सृष्टि के बड़े से बड़े पर्वत पहाड़ों में आप ही हैं। आप ही है वो परमात्मा कि जिनका स्मरण करने से जीव का पूरा दुख दूर हो जाता है। और ऐसा हुआ, आपने ही तो देखो ना, जब जब मेरे जीवन में दुख आया तो दुख आने से पहले आप आ गए, और आप मेरे साथ इस तरह से थे कि मुझे दुख का पता ही नहीं चला कि दुख कब आया कब चला गया। प्रभु मैं जानती हूँ, जब मेरे भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए थे, वापस मिला आपकी कृपा से, और यूं ही नहीं मिला बल्कि 10,000 हाथियों का बल अपने साथ लेकर के वापस मिला। द्रौपदी की भरी सभा में जिसकी लाज जाने वाली थी, उसकी लाज यदि बची है तो आपकी कृपा से, आपने ही तो बचाया। और अभी अभी हमने देखा उत्तरा के गर्भ को संकट था, उत्तरा के गर्भ को खतरा था, लेकिन यदि उसका गर्भ आज सुरक्षित है तो आपके कारण, आप हर क्षण हर पल हम सबकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, हम सब पर दया, हम सब पर कृपा करते हैं। आप वो परमात्मा हैं, और ऐसे परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मेरे सिर्फ भतीजे नहीं हैं, आप तो पूरे संसार के पिता हो, परमेश्वर हो।